बिहार भूमि सर्वे में ये कागज जरूरी, यह फॉर्म भरें वरना होगी परेशानी। बिहार भूमि सर्वे में ये कागज जरूरी, यह फॉर्म भरें वरना होगी परेशानी। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुए जमीन सर्वे के दौरान जमीन मालिकों को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जमाबंदी, खतियान, वंशावली प्रमाण पत्र आदि। सही दस्तावेजों के बिना जमीन सरकारी हो सकती है। सर्वे की प्रक्रिया सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से होगी। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पूनम एक प्रेरणा में स्वागत है। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में राज्य सरकार इसको लेकर स्पष्टीकरण भी देती रही है और कुछ गाइडलाइन भी जारी करती रही है। इसी क्रम में एक बार फिर बिहार सरकार ने आम लोगों की दुविधाओं को दूर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आपके पास जमीन है लेकिन उसके कागजात नहीं हैं, तो सावधान हो जाइए। बिना सही दस्तावेज के आपकी जमीन सरकारी हो सकती है। बिहार सरकार ने सभी जमीन मालिकों से कहा है कि उन्हें फॉर्म भरना होगा और साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जमीन सर्वे के दौरान कई प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं बेल आइकन भी दबा दें, ताकि बिहार सर्वे से जुड़े अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जमीन सर्वे के लिए 177 विभिन्न विशेषताओं की एक सूची बनाई है, जिसके आधार पर जमीन की पूरी जानकारी ली जाएगी। यह सर्वे जमीन के स्वामित्व, उसके प्रकार सरकारी या प्राइवेट और उसकी कृषि योग्यता, खेती योग्य या बंजर की जांच करेगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं कि जमीन मालिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं जो जमीन सर्वे की प्रक्रिया में आवश्यक हैं। यदि आप अपनी जमीन का सर्वे करवाने जा रहे हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है। जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, वारिस होने का प्रमाण पत्र, वंशावली प्रपत्र 3-1, प्रपत्र 7 और LPM। इन दस्तावेजों के साथ आपको जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन की सीमाएं स्पष्ट रूप से चिन्हित हों, ताकि सर्वे के दौरान कोई भ्रम उत्पन्न न हो। यदि आपकी जमीन का मामला दादा या परदादा की जमीन से संबंधित है और अगर आपकी जमीन आपके दादा या परदादा के नाम पर है और वह 1985 या 2000 से पहले की है, तो आपको उसकी वंशावली बनवानी होगी और जमीन का करंट का केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकम्बरेंस भी तैयार रखना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई कानूनी समस्या न हो। अब आइए जानते हैं कि बिहार सरकार ने जमीन पर मुकदमे वाले मामलों के सर्वे के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया है। जिन जमीनों पर पहले से ही कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, उनका सर्वे कोर्ट के आदेश के अनुसार ही किया जाएगा। जिस पक्ष में कोर्ट का आदेश होगा, उसी के आधार पर जमीन का सर्वे होगा। भूमि एवं राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को जमीन सर्वे को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं।
बिहार के 45,000 से अधिक गांवों में जमीन के सर्वे का काम 20 अगस्त के बाद से शुरू हो गया है। इस सर्वे में जमीन की श्रेणी तय की जाएगी, जो कि जमीन पर मौजूद संरचनाओं या वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर होगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 177 विभिन्न विशेषताओं से संबंधित एक विशेष सूची तैयार की गई है। आइए जानते हैं कि अगर आपका जिला भी अभी तक सर्वे में शामिल नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। अगर आपके जिले में अभी तक जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो चिंता न करें। राज्य के हर प्रखंड में समय के अनुसार सर्वे का काम किया जाएगा। जैसे जैसे सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आपके जिले में भी सर्वे का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है और अगर आप एक जमीन के मालिक हैं तो आपको समय पर अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे। बिना सही दस्तावेज के आपकी जमीन पर दावा करना मुश्किल हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपने आवश्यक फॉर्म भर दिए हैं और सभी दस्तावेज शिविर कार्यालय में जमा कर दिए हैं, ताकि सर्वे की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।